हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शायद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद हुसैन। हाँ तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है सोलर पैनल या कि सोलर प्लांट। आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर पैनल क्या होता है और वो किस तरीके से बनता है और उसमें क्या क्या कैसे कैसे फीचर्स होते हैं, क्या अच्छा होता है क्या खराब होता है। आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे कि सोलर पैनल क्या होता है और उसको किस तरीके से बनाया जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के हिसाब से बता दूं, सोलर पैनल एक ऐसी चीज है जो कि सबसे 10 गुना ज्यादा बिजली बनाता है। अगर हम लोग वहीं पे पावर प्लांट की बात कर लें तो पावर प्लांट क्या करता है, साथ ही साथ प्रदूषण बहुत ज्यादा करता है, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करता है और जो मतलब नुकसान भी उसमें काफी ज्यादा होते हैं। तो उससे देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर मतलब सोलर पैनल का यूज करती है। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे कि सोलर पैनल क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी कंप्लीटली देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब उसको कैसे बनाते हैं उस टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें सोलर पैनल में चाहिए होता है एक ऐसा चीज जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रभावित हो, मतलब जो सनलाइट होती है उसको हम लोग तुरंत मतलब एब्जॉर्ब कर दे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला कंपोनेंट इसमें यूज करते हैं सोलर पैनल में, वो है हमारा सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन क्या होता है कि प्रोडिक्ट टेबल अगर आपने पढ़ी होगी तो क्या होता है, वो 14 नंबर पे उसका सिलिकॉन का नाम होता है। अब सिलिकॉन क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर मतलब कि एक तरीके से कंडक्टर भी बोल सकते हैं या फिर नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब कि एक तरफ मतलब बिजली भी लग सकती है या बिजली ना भी लग सकती है। मतलब मैं समझाने का मतलब ये कि वो कंडक्टर भी होता है और नॉन कंडक्टर भी होता है। अब सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन कहाँ से मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिलिकॉन एक टाइप से मिलता है, जो हमारी रेत होती है, जो सैंड होती है उसका यूज किया जाता है और जो कोयला होता है, जो कोयल होता है उसका यूज किया जाता है। अब क्या करते हैं, जो सैंड और कोयला को क्या करते हैं आपस में मतलब मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसको 2000 सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं। मतलब उसको एकदम 2000 सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेल्सियस पे जब उसको हीट करते हैं तब क्या करते हैं, उससे हम लोग सिलिकॉन को निकाल लेते हैं। अब देखिए जो सिलिकॉन होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब देखो भाई लोग, हम लोग ये तो हो गया हमारा सिलिकॉन कि भाई लोग सिलिकॉन कहाँ से मिलता है और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है या क्या है, तो वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप बात करते हैं इसकी डोपिंग की। अब देखो डोपिंग क्या होता है, डोपिंग एक ऐसा इनहेलर सब्सटेंस होता है जिसमें एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर है या कोई है, मतलब जब वो खेलने जाता है तो उसको यहाँ पे डोपिंग किया जाता है। मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे कि एनर्जी ज्यादा मिलती है। मतलब उसको जैसे डोपिंग कर देते हैं तो वो थोड़ा एनर्जी फील करने लगता है, मतलब और अच्छा वो परफॉर्मेंस करता है। तो ये डोपिंग उसमें भी किया जाता है। हमारा जो सिलिकॉन होता है उसमें भी हमारा डोपिंग यूज होता है। अब देखो डोपिंग 2 टाइप्स की होती है। पहला तो एल्युमिनियम होता है और दूसरा जो है फास्फोरस से किया जाता है। जो एल्युमिनियम होता है उसमें हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो फास्फोरस होता है उसमें हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो जो हमारा सिलिकॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब चारों इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए कि देखो जो एल्युमिनियम है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब कि प्लस होता है, मतलब कि पी एन जंक्शन होता है, मतलब पी जंक्शन होता है। तो जो पॉजिटिव है मतलब एल्युमिनियम है और जो नेगेटिव होता है वो फास्फोरस होता है। मतलब कि फास्फोरस क्या होता है कि भाई लोग सिमिलरली जो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एल्युमिनियम से अगर हम लोग डोपिंग करेंगे उसमें सिलिकॉन में, तो क्या होगा कि हमारा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होगा। ठीक है, वो भाई लोग ढूंढेगा इधर उधर कि भाई लोग मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। तो देखो भाई लोग एल्युमिनियम में तो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई लोग उसको कैसे करें। तो जो गवर्नमेंट है ना वो सबसे ज्यादा हमारा फास्फोरस का यूज करती है। फास्फोरस कितने हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब उससे जो फास्फोरस है उससे जब उसमें
डोपिंग किया जाता है तब क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है उसमें एक डोपिंग एक्स्ट्रा हो जाती है, और वो जो एक डोपिंग है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करने लगता है। वो मैं अभी आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, आप लोग बस वीडियो पूरी कंप्लीटली सीरीज वाइज देखते रहिए। अब आ जाते हैं आगे प्रोसेस पे। अब ये हो गया हमारी डोपिंग। भाई लोग डोपिंग दो टाइप की होती है, एक तो होता है भाई लोग हमारा एल्युमिनियम से किया जाता है, और दूसरा जो है फास्फोरस से किया जाता है। मतलब कि एल्युमिनियम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो फास्फोरस होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब आगे आ जाते हैं। अब भाई लोग वैज्ञानिक ने थोड़ा सा, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक कलाकारी किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो नेगेटिव होता है, जो मतलब फास्फोरस मान के चलते हैं, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। मैंने आपको बताया ना कि एल्युमिनियम में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फास्फोरस होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होता है। जो फास्फोरस है वो क्या है, नेगेटिव है, जो हमारा पॉजिटिव है वो हमारा एल्युमिनियम है। अब क्या होता है कि जब साइंटिस्ट ने क्या किया, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो सोलर पैनल होता है उसके बहुत ज्यादा वो पतला होता है एक तो, और उसके अंदर भी कुछ कलाकारियां होती हैं। देखिए उसको सोलर पैनल के जो अंदर 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला क्या होता है, पी टाइप, और दूसरा होता है एन टाइप, और तीसरा होता है जो सबसे बीच में होता है, उसको बोलते हैं डेपर। डेपर क्या रहता है, मतलब एक तो माइनस साइन को भी अपने बीच में रखता है, और इधर से पॉजिटिव को भी बीच में रखता है। मतलब मान लेते हैं इतना स्पेस है, तो इधर जो पॉजिटिव है उसको इधर कर देगा, निगेटिव को इधर कर देगा। मतलब कि ये दोनों का, जैसे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, उसी तरीके से उसको किया जाता है। मतलब कि इधर जो है फास्फोरस हो गया, इधर जो है भाई लोग हमारा जो है एल्युमिनियम हो गया। अब क्या होता है, जो हमारा नेगेटिव होता है, जो फास्फोरस होता है, उसको जब गर्म किया जाता है, क्योंकि भाई लोग उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर उसको भेजना है, उसको कैरी करना है पॉजिटिव की तरफ, मतलब कि उसको भेजना है हमें एल्युमिनियम की तरफ, तो क्या करना होगा, उसको गर्म करेंगे। अब जब गर्म करेंगे तो वो किधर किधर को भागेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो क्या करेगा, बीच सेंटर में वो भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बीच सेंटर में वो भाग नहीं सकता, क्योंकि उधर हमारा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो क्या करता है, वहां उसको उसको स्पेस नहीं मिलेगी जाने के लिए, तो क्या करेगा, वो पूरा सर्किट को कंप्लीट करेगा। सर्किट को कंप्लीट करने के बाद वो सीधा जाके पॉजिटिव में जाके एक इलेक्ट्रॉन गिव कर देगा, मतलब दे देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वालों, ये सिंपल सा मेथड था। अब देखिए वैज्ञानिक ने इतना दिमाग लगाया, अब आगे क्या होता है कि थोड़ा सा और दिमाग लगाना था, क्योंकि अभी ये सोलर प्लांट तो भाई लोग हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब कोई फायर से इसको गर्म कर रहे हैं तब जाके ये हीट हो रहा है। तो अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे, मतलब कि जो सनलाइट है उससे डायरेक्टली एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना था। अब इस दिमाग को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कि जो निगेटिव होता है, देखो भाई लोग जो हमारा सोलर पैनल है उसमें सबसे मेन जो है हमारा निगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ही से सारा रिएक्शन होता है। अगर वो मतलब फास्फोरस ही नहीं होगा तो पूरा हमारा सोलर पैनल ही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव होता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, और वो काफी पतली लेयर होती है, काफी पतली लेयर होती है। उसके बीच में जो हमने बताया ना कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है। फिर तीसरे कंपार्टमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है वो काफी चौड़ा। तो देखो सबसे ऊपर क्या होता है हमारा, सबसे ऊपर कंपाउंडमेंट क्या होता है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव का होता है। उसके नीचे जो है हमारा एक कंपाउंडमेंट होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड रहते हैं। फिर उसके नीचे क्या होता है, पूरा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे सिंपली जो सोलर पैनल है वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सनलाइट उस पर पड़ती है नेगेटिव पे, तब क्या होता है, वो जो है मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भागते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब काफी ज्यादा ओवरहीट हो जाता है और वो बहता है, मतलब इधर उधर, मतलब ऐसे ऐसे एनर्जी जो है अपनी फिलअप करने लगता है। तो वो क्या करता है, अब एक हम लोग अगर नेगेटिव में एक वायर जोड़ देंगे कंजंक्शन के माध्यम से, तो क्या होगा, वो सीधा कंजंक्शन में ऐड होगा। ठीक है, उसका करंट, और उधर से जो पॉजिटिव है वो रेपल नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है कि उसके अंदर खुद ही इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब वो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को उधार मांग रहा है कि भाई लोग मुझे उधार दे दो, तब जाके पूरा सर्किट काम करेगा। तो क्या करते हैं, जो नेगेटिव का सर्किट है उसको एक जंक्शन बोर्ड में लगा देते हैं, जो पॉजिटिव का एक तार है उसको जंक्शन बोर्ड में लगा देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, जब उसमें हम लोग एक बल्ब को लगाते हैं,
ठीक है, कोई भी बल्ब है, फैन है या डीसी मोटर है, कोई भी चीज डीसी सप्लाई का, क्योंकि अभी वो डीसी का काम करेगा तो अभी उसको ज्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते, मतलब छोटे मोटे काम पे कर सकते हैं। अब जब उसका बल्ब हम लोग उसमें लगाते हैं तब क्या करता है, वो अपना पूरा सर्किट जो उसका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरा अपना सर्किट कंप्लीट करके फिर जाता है वो पॉजिटिव पे तरफ, तब जाके पूरा उसका सोलर पैनल का काम जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसे मतलब उधर से देता है, फिर उधर से देता है, फिर उधर से देता है, ऐसे उसका जो सर्किट है वो पूरा कंटिन्यू चला करता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे कि आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। देखिए, जो सोलर पैनल होते हैं उसमें कई वेराइटीज होते हैं, ठीक है, कई वेराइटीज होते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ जैसे कोई टेक्निकली मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं क्या बोलता था कि मैं एक सोलर प्लेट ले आ रहा हूँ, पूरा सोलर प्लेट, सोलर बल्कि वो छोटा सा होता था, टॉय जिससे आपने देखा होगा टॉय में लगा होता है सोलर पैनल, वो लाता था। बट मैं कहता था कि मैंने सोलर प्लेट लिया है, बट मैं वो मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो गलत है, उसका बोलने का तरीका गलत है। सबसे पहले हमारा जो सोलर सेल आता है, ठीक है, मतलब सेल आता है, सोलर सेल मतलब उसमें लगभग 0.5 वोल्ट बनती है। अब आप लोग सोचेंगे कि 0.5 वोल्ट से तो पूरा घर चलता नहीं, तो हम आपको बताते हैं जो 0.5 वोल्ट होती है उसको क्या करते हैं हम लोग एकता में बल दिखाते हैं। मतलब कि अगर हम सिंगल हैं तो हम ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारे ढेर सारे आदमी होंगे तब हम ज्यादा काम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग उसको सीरीज कहते हैं। मतलब कि अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, पैरेलल हूँ, मतलब कि एक ही लोग हैं जो सब काम कर रहा है। सीरीज का मतलब कई सारे लोग हैं जो कि काम हेल्प करा रहे हैं कि भाई इसका काम होना है। तो हम लोग ने क्या किया, जो सोलर सेल्स है उसको क्या किया, एक बड़े से प्लांट में, मतलब कि जो एक आपने प्लेट देखी होगी, अलग से प्लेट आती है, उसमें कितने लगते हैं मालूम है आपको, 72 सोलर सेल लगते हैं। 72 सोलर सेल मतलब कि मान के चलते हैं कि उसमें मैक्सिमम 36 वोल्टेज निकालता है। मतलब कि सबसे पहले हमारा आता है सोलर सेल, फिर उसके ऊपर आता है सोलर मॉड्यूल, जिसमें आपने देखा होगा ना एक प्लेट होती है, तो उसको बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। अब अगर उससे ऊपर मतलब पूरे घर में हमें प्लांटिंग करनी है, पूरे घर में लगानी है, तो उसको बोलते हैं सोलर प्लांट। मतलब कि पूरे घर में अगर आपको लगाना है तो उसको सोलर प्लांट बोलते हैं। अब अगर भाई लोग आपके पास जो है 100 बीघा जमीन है, उसमें आप चाह रहे हैं कि पूरा सोलर प्लांट लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं। अरे मतलब क्या होता है कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500-600 सोलर पैनल ऐसे ही लगे हुए हैं। तो इससे मतलब और जोड़ते चलेंगे तो और बढ़िया बढ़िया आपके मतलब आते रहेंगे। मैंने आपको रैंडमली 4 नेम बताए, जिससे कि वैसे तो 4 ही नेम पूछा जाता है। सबसे पहले आता है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल लगभग उसमें 0.5 वोल्ट होता है। वो क्या करता है, आप सीरीज में करते हैं उनको, 72 सोलर सेल को कंबाइन करते हैं, सीरीज में करते हैं, तब जाके उसमें 36 वोल्ट आती है। और अब 36 वोल्ट आने के बाद मतलब एक सोलर पैनल तैयार हुआ, सोलर मॉड्यूल तैयार हुआ, ठीक है, मॉड्यूल कहते हैं उसको। जो बड़ा सा आपने देखा होगा फट्टा टाइप का एक ऐसा एंगल आता है, तो उसमें 72 सोलर लगते हैं और उसको सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। अब जो मॉड्यूल है उसको मॉड्यूल से जोड़ेंगे। मतलब जैसे आपको मतलब मान के चलते 10 सोलर पैनल अपने घर में लगवाना है, 10 सोलर पैनल, तो क्या किया आपने, सोलर मॉड्यूल को लगाते चले गए, मॉड्यूल ऐसे करें सीरीज में, तब क्या होगा, उसको बोलते हैं सोलर प्लांट, ठीक है। अब सोलर प्लांट में जैसे अब मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, 2 बीघा 3 बीघा जो भी है, उसमें अगर हमें सोलर पैनल लगाना है तो उसको जो सोलर प्लांट है उसको डबल कर देंगे, तो उसको बोलते हैं अरे। मतलब कि पूरा ही आप मतलब एक तरीके से आपका जो नाम का मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आप उसको बोल सकते हैं। तो अगर आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं, आपको अगर कोई खिलौने वगैरह में आपको सोलर पैनल यूज करना है तो आप लोग सोलर सेल बोल सकते हैं। सोलर सेल जैसे ही बोलेंगे वो शॉपकीपर जो है तुरंत ही आपको दे देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है कि अब हमारे जो मार्केट में लगभग 3 वैरायटी सोलर पैनल आती हैं, मतलब 3 तरीके की सोलर पैनल आती हैं। अब तीनों सोलर पैनल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सोलर पैनल यूज होता है सबसे ज्यादा। वो जो तीसरा सोलर पैनल है उसका कहीं ज्यादा यूज नहीं होता। मतलब जैसे आजकल देखा होगा आपने कि जो बोतल्स होती है उसमें सोलर पैनल लगते हैं, तो उसमें मतलब उस रैंडम सोलर पैनल का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा
बेकार रहता है, मतलब उसका यूज ही नहीं होता ज्यादातर। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा ब्लू सोलर पैनल आता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारा ब्लैक सोलर पैनल आता है। अब आप लोग काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपने घर में हम लोग ब्लू सोलर पैनल लगवाएं या फिर ब्लैक सोलर पैनल लगवाएं, मतलब कि मोनो क्रिस्टल लगवाएं या क्रिस्टल लगवाएं। ठीक है, मोनो क्रिस्टल मतलब ब्लू वाला और क्रिस्टल मतलब ब्लैक वाला, मतलब इनका रैंडमली नाम है। ठीक है, जो ब्लू वाला है उसको मोनो क्रिस्टल बोलते हैं और जो ब्लैक है उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो देखिए अब सिंपली करते क्या है कि बहुत लोग गलती कर देते हैं कि अपने क्लाइमेट के हिसाब से नहीं लगाते, मतलब इधर उधर रैंडमली कोई भी अगर किसी ने बता दिया कि भाई लोग ये लगा लो वो लगा लो, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना क्लाइमेट देखना, अपन जहाँ पे आप रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं, उसका देखना है कि आपको कैसे कैसे उसमें टेम्परेचर आता है, मतलब आपकी सिटी में कितने टेम्परेचर होते हैं, या कैसे धूप पड़ती है, कैसे बारिश होती है, कैसे क्या होती है, छांव पड़ती है, उस हिसाब से सोलर पैनल को यूज किया जाता है। देखिए जो ब्लू सोलर पैनल है, मैं ब्लू सोलर पैनल की आपको पहले बता देता हूँ। जो ब्लू सोलर पैनल होता है वो सस्ता मिलता है, बट उसमें कुछ दिक्कतें भी बहुत हैं। ठीक है, दिक्कत ये है कि वो जो है वोल्टेज कम बनाता है। सबसे पहली दिक्कत ये है कि वो वोल्टेज बहुत ज्यादा कम बनाता है, बट अगर उसको आप रैंडमली धूप में रखते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, राजस्थान में क्या है कड़की जो है धूप पड़ा करती है, तो अगर आप वहां पर सोलर पैनल को सेट कर देंगे तो आपको वो प्रोवाइड कर देगा वोल्टेज। बट अगर आप लोग कहीं और हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ब्लू सोलर पैनल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे परमानेंटली धूप नहीं पड़ती है। अब देखो भाई लोग, लगभग मैक्सिमम हमारे हिसाब से 8-9 घंटे धूप पड़ती होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर उस पर परमानेंटली धूप पड़ेगी तभी ज्यादातर वो जो सिलिकॉन है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, उसका कंजम्पशन होगा। बट अगर वही जगह वो 2 घंटे धूप में रहेगा तो वो क्या ही इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो बस उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग ब्लैक सोलर पैनल पे। जो ब्लैक सोलर पैनल होता है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब कि जैसे वो मान के चलते 20 रुपए का है ब्लू वाला, तो वो जो ब्लैक सोलर पैनल है वो 50 रुपए का होगा, मतलब उससे डबल होगा। लेकिन जो ब्लैक सोलर पैनल होता है भाई लोग, वो हर एक स्थिति पे काम कर देता है। आपका राजस्थान है, राजस्थान में भी काम कर देगा, शिमला है, शिमला में काम कर देगा, हर एक जगह हर एक कंट्री में काम कर देगा, क्योंकि जो ब्लैक सोलर पैनल होता है वो जो है मतलब उसके ऊपर शैडो आए, धूप आए, बारिश हो, कुछ भी हो, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही तगड़ी चीज बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा मैप है, उसमें सिर्फ 5 सोलर पार्क बने हुए हैं, मतलब कि 5 पार्क बने हुए हैं, वो भी सोलर पैनल के। ठीक है, तो 5 सोलर पैनल मतलब कि अलग अलग कंट्री में नहीं है, बस 2 कंट्री ऐसी है जहां पर ये पार्क है। और सबसे खास बात यह है कि जो अपनी इंडिया है उसमें 3 पार्क अवेलेबल है, मतलब कि 3 पार्क जो है अपने इंडिया ही में है, बाकी जो 2 पार्क हैं वो अलग देशों में है, बट जो 3 पार्क हैं वो अपने इंडिया में। अब जो इंडिया है भाई लोग, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक सिटी में तरक्की कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिटी भाई लोग क्या होते हैं कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो हमें साफ वातावरण दिए, जो नेचुरल वातावरण दिए, बट हम लोग क्या करें कि इलेक्ट्रिक सिटी हुआ या गाड़ी चलाना हुआ तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ा। तो इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि हमारा जो सोलर पैनल है उसका यूज करे। तो क्या करा उसने कि पूरे जितना भी मैप है उसमें जो है उन्होंने 3 पार्क बनवा दिए, सोलर पार्क, मतलब उसमें करोड़ों सोलर पैनल लगे होते हैं एक पार्क में। अब देखो इतना तो लगा दिया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं आपके सफाई मांगने में। क्योंकि क्या होता है भाई लोग, जो सोलर पैनल होता है अगर उसके ऊपर डस्ट जम जाती है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब अंदर अपने एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो जो है काम नहीं कर पाता, यूनिट नहीं बना पाता, इसमें प्रॉब्लम है। बट वो साफ किसी भी तरह हो जाता है, क्योंकि उसमें पैसा आपको लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हम लोग का जो घर है, ठीक है, उसमें हम लोग सोलर पैनल यूज करते हैं, तो हमें क्या है कि उसमें इन्वर्टर यूज करना ही पड़ता है। मैक्सिमम जो है इन्वर्टर वहां पे यूज होता ही होता है। बट जो गवर्नमेंट है वो जो है ना ही इन्वर्टर का यूज करती है और ना ही बैटरी का यूज करती है। वो क्या करती है, पूरा जो पार्क है उसका एक सिमिलर वायर लेती है,
और उसको सिर्फ एक कन्वर्टर लगाती है। जो कन्वर्टर है वो सीधा उसको 13,000 वोल्टेज ऐसे मतलब 32,000 ऐसे ऐसे बहुत ऊपर ऊपर लेवल के वोल्टेज को देता है, और वो वोल्टेज सीधा ट्रांसफार्मर से इंटरकनेक्ट होता है, और जो ट्रांसफार्मर है वो सीधा भाई लोग हमारे घर में आ जाता है। तो मतलब समझाने का मतलब ये है कि हम लोग जो घर में हमें क्या यूज करना पड़ता है, 2 चीज यूज करना पड़ता है सोलर पैनल के साथ साथ। एक तो बैटरी हुई और दूसरा इन्वर्टर हुआ। अब जो हम लोग जो गवर्नमेंट है, अगर भाई लोग करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट करें सोलर पैनल में, तो भाई लोग अब सोलर पैनल तो लग गया है, लेकिन अब बैटरी की जरूरत है, तो वो बैटरी को नहीं यूज करती, क्योंकि बैटरी भी भाई लोग बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। एक बैटरी भाई लोग 5-6 हजार रुपए की मिलती है, और वही पार्क में अगर 1 करोड़ सोलर पैनल है तो भाई लोग मिलियंस में बैटरी के रेट्स हो जाते हैं। तो इसलिए बैटरी का वो यूज ही नहीं करती। एक कन्वर्टर होता है जो कि भाई लोग सीधा ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, ट्रांसफार्मर सीधा हमारे घर में आता है। अब देखो मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ सोलर पैनल की। अब देखिए भाई लोग, जो सोलर पैनल है उसका सबसे मेन उसका पैनल का कवरिंग एरिया होता है, मतलब कि उसका जो ढकने का सिस्टम होता है, जो उसका मतलब बॉडी होती है, वो सबसे मेन होती है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो सोलर पैनल है जो हमने मतलब सिलिकॉन से बनाया हुआ है, वो क्या होगा अगर हम लोग उसको रख देते हैं सिंपली, तो वो क्या करेगा, जो लाइट उसकी सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 50 डिग्री रिफ्लेक्ट कर देगी। मतलब भाई लोग जो हमारी 100% उसमें आ रही है सरफेस पे लाइट पड़ रही है, तो उससे ज्यादा तो भाई लोग वो रिफ्लेक्ट कर दे रही, तो इसका क्या फायदा हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग 2 ग्लासेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो 2 ग्लासेस है, पहला ग्लासेस क्या करता है, उसकी रिफ्लेक्ट को कम करता है, मतलब कि जो उसकी रिफ्लेक्ट है उसको 5% कर देता है, मतलब कि 50% से सीधा 5% पे उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब 5% उसकी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जो दूसरा गिलास है उसको क्या करता है, वो नमी को सोखता है, मतलब कि जैसे बरसात हुई, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फॉग हो जाता है, मतलब ठंडी हो जाता है, तो क्या करता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है गिलास। इससे क्या होता है, सोलर प्लांट ज्यादा दिन तक चलता है। और यही जो चीज है, जो दूसरा गिलास है, वो हमारे जो ब्लू सोलर पैनल है उसमें नहीं होता है। इस वजह से जो सोलर पैनल है वो बारिश वगैरह में जल्दी खराब हो जाता है। तो ब्लैक सोलर पैनल में वो लगा होता है, ब्लू सोलर पैनल में वो नहीं लगा होता है। अब देखिए वो तो हो गया पूरा, मतलब 3 होता है। एक तो सबसे ऊपर गिलास होता है, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट को कम करता है। दूसरा गिलास क्या करता है, उसकी नमी को कम करता है। तीसरी चीज जो हमारा सोलर प्लेट होती है उसका काम करता है। चौथी चीज उसके नीचे एक और गिलास होता है, और 5वीं चीज उसके ऊपर एक नीचे से ब्लैक शीट होती है, एक पीवीसी शीट या फिर मेटल शीट होती है, जिससे कि वो पूरा उस पर रुका रहे। उसके नीचे से क्या होता है, एक जंक्शन बोर्ड होता है। जंक्शन बोर्ड क्या होता है कि जितना भी वायर है उसको उसी के थ्रू से दूसरे वायर तक पहुंचाया जाता है या अपने घरों तक पहुंचाया जाता है। जंक्शन बोर्ड यही काम करता है। अब क्या करते हैं, अब ये तो हो गया, अगर हम लोग इसमें हम लोग एक फत्ती लगा देंगे, मतलब कि एक एल्युमिनियम की एक शीट बगल बगल लगा देंगे, तब क्या होगा, ये एक तरफ से कैद हो जाएगा, मतलब कि ये इधर उधर फैलेगा नहीं। अगर हम लोग इसको नहीं लगाते हैं तब क्या होता है, ये बिस्किट की तरह इधर उधर फैल जाएगा, मतलब कोई फायदा नहीं। तो अब इसके लिए क्या होता है, बगल बगल से फ्रेम को लगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर डिफरेंस बता देता हूँ ब्लू सोलर पैनल और ब्लैक सोलर पैनल में। देखिए जो ब्लू सोलर पैनल होता है वो वोल्टेज को कम बनाता है, जो ब्लैक सोलर पैनल होता है वो वोल्टेज को ज्यादा बनाता है। मतलब अगर ब्लू सोलर पैनल अगर आप राजस्थान में या कहीं गर्मी इलाके में अगर वहां पे आप इसको यूज करते हैं तो वोल्टेज उसमें सिमिलर बनाएगा, बट सही मतलब थोड़ा सा कम बनाएगा, क्योंकि उसमें पैसा भी तो कम लगेगा, जैसा पैसा वैसा सामान, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर गवर्नमेंट जो है ब्लैक सोलर पैनल का यूज करती है। जो ब्लैक सोलर पैनल होता है वो ज्यादा दिन तक चलते हैं, क्योंकि भाई लोग जो गवर्नमेंट है वो एक ही बार इन्वेस्ट करती है चीजों में, दोबारा इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि एक चीज जब किसी चीज में इन्वेस्ट हो जाए तो वो काफी मस्त तरीके से वो काम कर देता है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजिंग है कि सोलर पैनल कैसे क्या है तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।